दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ कोरोना से जुड़ी सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 45 लाख से भी ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि करीब 16 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीन से फैली इस महामारी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बट्टा गोल है। भारत के लिए चिंता की बात है, आंकड़ा चीन से भी पार हो चुका है। भारत में अब तक 2600 से ज्यादा लोग काल की गाल में समा चुके हैं, लेकिन 28,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिनकी तादाद 30% से ज्यादा है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि कोरोना वायरस का पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। खुद WHO ने भी माना है कि दवा वैक्सीन की खोज ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। लिहाजा पूरी दुनिया इस काम में जुटी है। लिहाजा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो कोरोना वायरस के मामले में आपको 2 कदम आगे रखने वाली है। नंबर 1, फिलहाल क्या कर रहा है भारत? भारत में कोरोना टेस्ट की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ये तादाद अब 20 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक सरकार का टारगेट मई के अंत तक 20 लाख परीक्षणों को पार करना था, लेकिन इसे 2 सप्ताह पहले ही पूरा कर लिया है। भारत में कोरोना की जांच करने वाली फिलहाल 504 प्रयोगशालाएं हैं। इसमें से 359 सरकारी और 145 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इनमें रोजाना 1 लाख से ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं। अभी तक भारत ने अपनी प्रति 10 लाख आबादी पर 1540 लोगों का परीक्षण किया है। फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक देश में डबलिंग रेट 14 हो गया है, जो 15 दिन पहले 11 दिन था। वही मृत्यु दर 3.2% है। तो मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। रिकवरी रेट फिलहाल 34% हो गई है। देश के लिए अच्छी बात यह भी है कि आईसीयू में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 3% है, जिनमें वेंटिलेटर पर केवल 0.39% मरीज ही हैं। भारत ने 1 अप्रैल के मुकाबले अब कोविड-19 परीक्षणों की संख्या 5 गुना बढ़ा दी है। नंबर 2, कोरोना से जंग में ब्रिटेन को बड़ी सफलता। दुनिया में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन से बड़ी राहत की खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को कोरोना की वैक्सीन के शानदार रिजल्ट मिले हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन के निष्कर्ष शोधकर्ताओं को उम्मीद के मुताबिक लगे हैं। नतीजों में बताया गया है कि चेडॉक्स-1 वैक्सीन फेफड़ों को नुकसान पहुंचने से रोकने में असरदार साबित हुई है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम से संबंधित किसी बीमारी के पनपने का संकेत भी नहीं मिला है। कोरोना वायरस की हाई डोज से 6 बंदरों को संक्रमित किया गया था। ब्रिटिश और अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक चेडॉक्स वैक्सीन का इंसानों पर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में 1000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया है। तमाम विश्लेषकों ने वैक्सीन पर आए नतीजों को लेकर खुशी जताई है और कहा है कि इंसानों पर भी ट्रायल तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंदरों में कोरोना वायरस छोड़े जाने से पहले वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस दौरान पाया गया कि 14 दिनों के अंदर वायरस के खिलाफ कुछ बंदरों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गए, जबकि कुछ बंदरों में एंटीबॉडी विकसित होने में 28 दिन लगे। ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पिछले महीने ऐलान किया था कि उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनियर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को जोड़ा है। आपको बता दें कि टीका विकसित करने के चरण में बंदरों पर उसका सफल होना जरूरी होता है। अब तक माना जाता रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसे बना रहे वैज्ञानिकों को इतना भरोसा है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत में भी उनमें से एक सेंटर है। भारत में पुणे आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। इस वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिक इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पहले से ही प्रोडक्शन लाइन शुरू करने के लिए बोल दिया था। नंबर 3, मुंबई को मिली कोरोना की काट वाली दवा। कोरोना को लेकर आजकल एक दवा बड़ी चर्चा में है। ये दवा पहले चाइना में पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है और अब मुंबई में भी कोरोना के गंभीर मरीजों को ये दवा दी जा रही है और इसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। नाम है टोसिलिजुमाब। इसे कोरोना से लड़ाई में कारगर बताया जा रहा है।
और कहा जा रहा है कि चाइना ने भी इस दवा से अपने देश में कोरोना वायरस का खात्मा किया था। इसके बाद मुंबई में भी मरीजों को यह दवा दी जाने लगी है। मुंबई में इसका बाकायदा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में ट्रायल गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। टोसिलीजुमाब एक इंजेक्शन है जिसका साधारण ब्रांड नेम एक्टेरमा है। इसे कोरोना के 40 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को दिया गया है, जिनमें 30 मरीजों में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। बीएमसी के मुताबिक कुछ कोरोना मरीजों का इलाज पहले हो चुका है और उन्हें ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। मुंबई के अस्पतालों में देखा गया कि जिन कोरोना मरीजों को टोसिलीजुमाब दवा दी गई, उनकी स्थिति में तेजी से सुधार आया। लिहाजा टोसिलीजुमाब लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया भर के कई अस्पतालों ने और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए सुझाया है। चाइना के वुहान में भी टोसिलीजुमाब दवा का 14 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। चीनी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दवा से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ेगी। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने टोसिलीजुमाब के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है और पूरे नतीजे आने में कुछ वक्त लग सकता है। नंबर 4, एंटीबॉडी के कॉकटेल से निकली कोरोना की काट। चाइना के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को मारने का एक मजबूत फॉर्मूला खोजा है। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एंटीबॉडी से कोरोना को हराना मुश्किल है, लिहाजा 4 एंटीबॉडी मिलकर उसे हराएंगे। 4 एंटीबॉडी मिलकर कोरोना वायरस पर चौतरफा मार करेंगे। इससे कोरोना वायरस की बाहरी कटीली प्रोटीन वाली लेयर खत्म हो जाएगी और वो हमारे शरीर की कोशिकाओं से चिपक नहीं पाएगा और अंत में कोई डेवलपमेंट नहीं होने से वो मर जाएगा। चाइना के 24 से ज्यादा वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीज के शरीर से 4 एंटीबॉडी निकालने में सफलता पा चुके हैं। ये चारों एंटीबॉडी का कॉकटेल कोरोना वायरस को मारने में सफल हो रहा है। ये चारों एंटीबॉडी कोरोना वायरस की बाहरी कटीली परत को छूते ही खत्म करने लगते हैं। इससे वो कोशिकाओं से चिपक नहीं पाता। अब चीन के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन चारों एंटीबॉडी की बदौलत वो कोरोना को खत्म करने के लिए बेहतरीन वैक्सीन बना सकेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो कम से कम ऐसी वैक्सीन तो बना ही लेंगे जिससे कोरोना वायरस को मार ना सकें तो रोक सकें, यानी प्रिवेंटिव वैक्सीन। चाइना के बीजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस समेत चाइना के करीब 1 दर्जन वैज्ञानिक संस्थाओं और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक इन चारों एंटीबॉडी को खोजने में लगे थे। चारों एंटीबॉडीज खोजने को लेकर रिपोर्ट अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की मैगजीन साइंस में प्रकाशित हुई है। नंबर 5, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत लाएगी रंग। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोशिश जारी है। वैज्ञानिक भी लगातार इससे निजात पाने के लिए वैक्सीन और दवा बनाने में जुटे हुए हैं। भारत भी अपनी कोशिश में लगा है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ कुछ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसमें हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और खासकर CSIR जुटी हुई है। भारत में इस वक्त 2 दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम W यानी कि MW और ACQH। MW दवा का दिल्ली के एम्स, भोपाल के एम्स और PGI चंडीगढ़ में ट्रायल चल रहा है। करीब 50% मरीजों पर MW दवा का ट्रायल चल रहा है। भोपाल एम्स के ICU में भर्ती 2 मरीजों पर माइक्रोबैक्टीरियम W का ट्रायल कामयाब रहा और उनका ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया है। दूसरी दवा है ACQH। ये जड़ी बूटी है और इसके एक्सट्रैक्ट का कोरोना मरीज के इलाज के लिए ट्रायल चल रहा है। ACQH से बनी दवा का इस्तेमाल डेंगू जैसी बीमारी में होता है। CSIR के मुताबिक डेंगू में इसके नतीजे काफी अच्छे मिले हैं। इसके अलावा भारत में रिसर्च की रेस में 2 और दवाइयां हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और रेमडेसिविर, जिसके दुनिया के कई देशों में अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। कुछ देशों से तो इसे मान्यता भी मिल चुकी है। वहीं भारत में औषधीय गुणों वाले पौधों पर उपचार और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत का आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोशिशों में जुटा है। ICMR ने टेक्निकल सपोर्ट के साथ आयुष की अश्वगंधा, यष्टिम मधु, गुडुचि पीपाली और आयुष 64 दवाओं पर ट्रायल किया जा रहा है। इनका ट्रायल हाई रिस्क एरिया वाले हेल्थ वर्कर्स पर किया जा रहा है। नंबर 6,
कोरोना की जंग में भारत की स्वदेशी ताकत। भारत में दवाओं की खोज के अलावा कोरोना से निपटने के लिए नई खोज भी हो रही है। देश में तेजी से पीपीई किट और N95 मास्क का बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वेंटिलेटर्स पर भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। अब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने एक नए तरह का वेंटिलेटर बनाया है जो कोरोना के इलाज में कारगर माना जा रहा है। CSIR के डीजी डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा कि ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है। इनमें दोनों समय इनहेल और एक्सहेल भी लगा सकते हैं। ऑक्सीजन मिलता है। इसकी खास बात यह है कि सांस छोड़ने के वक्त हवा में अगर वायरस होगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहां एक फिल्टर लगा होता है। आमतौर पर जो वेंटिलेटर इस्तेमाल होता है उनमें एक नली नाक में डाली जाती है, लेकिन इस वेंटिलेटर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मास्क लगाकर प्रेशर की मदद से हवा अंदर डाली जाएगी और फिर उसे बाहर निकाल सकते हैं। CSIR के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और मरीज को तकलीफ भी कम होगी। ये 15 दिनों में बाजार में आ जाएगा। नंबर 7, मजबूत होता देश का हेल्थ सेक्टर। कोरोना से महामुकाबले के लिए भारत ने अपने हेल्थ सेक्टर को काफी मजबूत किया है। एक तरफ जहां पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर समेत कई चिकित्सा उपकरण डेवलप किए जा रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए भी देश की कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने रैपिड टेस्ट किट बनाने वाली 42 से ज्यादा किट की जांच की है, जिनमें से 13 बिल्कुल ठीक पाई गई हैं। इनमें 10 किट बनाने वाली कंपनी भारतीय हैं। इन किट्स का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है, ये भी ICMR ने क्लियर तौर पर बता दिया है। आपको बता दें कि इन्फेक्शन होने के 7 से 10 दिन के बाद ही रैपिड किट से टेस्ट के पॉजिटिव आने की आशंका होती है। इस किट का इस्तेमाल प्लाज्मा सैंपल की जांच के लिए किया जा सकता है। इस टेस्टिंग के जरिए जांच से नतीजे तुरंत मिल जाते हैं। हालांकि कोरोना के कंफर्म केस की जांच अब भी RT-PCR टेस्ट से ही हो सकती है। नंबर 8, बनकर तैयार हुई देश की धांसू टेस्टिंग किट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने मिलकर कोरोना की जांच के लिए एलेसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की है, जिसका पहला स्टॉक तैयार है और इसे ICMR की मंजूरी भी मिल गई है। एलेसा टेस्ट किट की खासियत यह है कि इसे 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। ICMR ने बताया कि जिले के स्तर पर इस टेस्ट किट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। RT-PCR टेस्ट किट की तरह इसमें भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। यह अन्य रैपिड टेस्ट से बहुत अच्छा है और सही रिजल्ट देता है। ICMR ने कहा कि बड़ी संख्या में टेस्ट करने के लिए RT-PCR टेस्ट पर्याप्त नहीं है। इसके जरिए SARS-CoV-2 की जांच की जाती है। इस किट का प्रोडक्शन जाइडस कैडिला कर रही है और इसे कोविड कवच एलिसा का नाम दिया है। टेस्ट किट का पहला बैच तैयार है और अब इसका इस्तेमाल देश भर में 24,000 लोगों के टेस्ट के लिए किया जाएगा।